ब्राह्मण समर्थकों की तरफ से नाराजगी ज्यादा है। कई यूजर्स ने पंकज चौधरी पर धमकी का आरोप लगाया। लिखा कि कुर्मी 4% है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मिला, ब्राह्मण 9% है, अपमान मिला। बीजेपी ब्राह्मणों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक रही है। एक पोस्ट में कहा गया कि ब्राह्मण विधायक मीटिंग पर चेतावनी, लेकिन कुर्मी महासभा पर मौन। ये दोहरा मापदंड है। ब्राह्मण यूजर्स बीजेपी को ठाकुर कुर्मी पार्टी बताकर ब्राह्मणों को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगा रहे हैं और कुछ एसपी या बीएसपी की ओर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यूपी के ब्राह्मणों में बीजेपी के खिलाफ कितनी नाराजगी है, ये एक तरह से सर्वे है। तो बीजेपी के कुर्मी समर्थकों की तरफ से उत्साह है। एक यूजर ने लिखा कि कुर्मी की ताकत 41 विधायक, 11 सांसद, अब प्रदेश अध्यक्ष। ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद खत्म, बीजेपी की स्मार्ट मूव। एक पोस्ट में तुलना की गई कि कुर्मी 3.5 से 5% पर इतने पद, ब्राह्मण 9% पर रोना क्यों। कुर्मी यूजर बीजेपी की गैर यादव ओबीसी रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये एसपी के पीडीए को तोड़ेगी। बीजेपी यूजर्स ने इसे संगठन का अनुशासन बताया। कुर्मी समर्थक लिखते हैं कि जातिवादी मीटिंग्स पार्टी नीति के खिलाफ है। पंकज चौधरी सही बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष के समर्थक यूजर्स इसे बीजेपी की साजिश कह रहे हैं। सपा के लोग कह रहे हैं कि कुर्मी बनाम ब्राह्मण करवाकर बीजेपी पीडीए को तोड़ रही है। अखिलेश पीडीए मजबूत रखेंगे। कुल मिलाकर एक्स पर माहौल ध्रुवीकरण का है। ब्राह्मण असंतोष से कुर्मियों में उत्साह है। ये 2027 के चुनावों की पूर्व संध्या पर जातीय टकराव का संकेत दे रहा है, जहां बीजेपी की कुर्मी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा से लगता है कि कुर्मी अब राजनीतिक किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण शिफ्ट हुए तो बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा दिख भी रहा है। इसकी धमकी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ओर से दी जा रही है। कईयों का कहना है अब की बार ब्राह्मणों को किसी भी पार्टी की तरफ एक साथ शिफ्ट होना है। ये एक तरह से संदेश है, ब्राह्मणों को इग्नोर करोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, सब कुछ जानते हुए भी बीजेपी कुर्मी प्रेम क्यों दिखा रही है, इसे समझने के लिए आपको बिहार विधानसभा चुनाव की ओर देखना होगा।